इन्फोसिटी जूनियर साइंस कॉलेज सरगासन की ओर से मेरा फिर से एक बार आप सबको नमस्कार। आगे जो मेरा मैसेज था थ्रू वीडियो वो जनरल काउंसलिंग मैसेज था, वो सभी स्टूडेंट के लिए था। ओके, और आज जो मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने 11-12 साइंस में ही पढ़ना है, ये डिसीजन ले लिया है, ठीक है। ओके, और उससे आगे मैं एक स्टेप बताने जा रहा हूं। आज मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं वो इन्फोसिटी जूनियर साइंस कॉलेज सरगासन जो है वहां पे उन्होंने एडमिशन ले लिया है, ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है। और आज उनका स्कूल में फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे जब होता है तो नॉर्मली एक वेलकम स्पीच हमारी होती है। साथ में वो दिन हम स्कूल की जो पूरी सिस्टम है, जो दो पार्ट में है, वन दैट इज जनरल सिस्टम और सेकंड दैट इज एजुकेशनल सिस्टम, उसके बारे में हम स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो उसी बेस पे है, और ये डिस्कशन मैं 3 पार्ट में कर रहा हूँ। सबसे पहले स्कूल की मैं जनरल सिस्टम आपके बारे में बताऊंगा, सेकंड एजुकेशनल सिस्टम के बारे में, और थर्ड अभी जो है लॉकडाउन है उस ड्यूरेशन में हम कैसे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमारी जो स्कूल है उसकी जो जनरल सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दूं। नॉर्मली जब स्टूडेंट रेगुलर स्कूल में आते हैं, क्लास में जब उसकी एंट्री होती है तो सबसे पहले प्रेयर होती है, बाद में जो क्लास टीचर है वो अटेंडेंस लेते हैं, और जो भी स्टूडेंट एब्सेंट है उनके नंबर रिसेप्शन काउंटर में हम भेज देते हैं, और वहाँ से 9:30 तक स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो 8 बजे से स्कूल स्टार्ट होती है। तो यदि कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उनके घर 9 या 9:30 तक हम फ़ोन कर देते हैं। यदि आपके घर पे फ़ोन नहीं आता तो इसका मीनिंग हुआ कि आपका जो सन या डॉटर है वो स्कूल में है, अदरवाइज एब्सेंट है तो आपको फ़ोन आएगा, और आपको जो भी रीज़न है वो आपको बताना है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो है, स्कूल का जो टाइम टेबल होता है उसमें 2 ब्रेक होती है, एक छोटी ब्रेक होती है और एक लंच ब्रेक। स्कूल में हम लंच प्रोवाइड नहीं करते, स्टूडेंट जो है वो घर से ही टिफ़िन लेके आते हैं, और बीच में 25 या 30 मिनट का ब्रेक होता है जिसमें स्टाफ और स्टूडेंट सब साथ में कैंटीन में बैठ के लंच ले सकते हैं। उसके बाद स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं है। यदि आप बाहर से आ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ इश्यू होता है, तो मान लो कि पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दिया है तो वो मोबाइल आप ला सकते हो, लेकिन रिसेप्शन काउंटर में आपको सबमिट करना है, और जब स्कूल छुट्टी है तब आपको उसको ले जाना है। क्लास में अलाउ नहीं है, क्लियर। फिर भी हमारी पेरेंट्स की एडवाइस है हो सके तो स्टूडेंट को मोबाइल न दें। जब स्कूल चालू होती है तब की मैं बात कर रहा हूँ इस, ठीक है। यूनिफॉर्म जो है वो कंपलसरी है, बाइक अलाउ नहीं है, मतलब जो गियर वाले व्हीकल होते हैं वो स्कूल में अलाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका लाइसेंस नहीं होता। और ये जो स्कूल है वो 100% डिसिप्लिन के बेस पे चल रही है। तो ये हमारी स्कूल की एक जनरल सिस्टम है। पूरा स्टाफ जो है प्यून से लेके ट्रस्टी तक कोऑपरेटिव है। कोई भी दिक्कत है तो आप किसी भी पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो बातें मैंने बताई दैट इज अ जनरल सिस्टम ऑफ आवर स्कूल। अब जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है दैट इज एजुकेशनल सिस्टम, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। हमारी जो स्कूल है उसका एक मिशन है कि स्टूडेंट जब स्कूल में आते हैं 8 से 3 का जो हमारा टाइमिंग है वो पूरा उनको एजुकेशन बेस पे ही हमें वर्क करवाना है, और ऐसा वर्क करवाना है जो स्कूल के बाद स्टूडेंट को कहाँ पर भी एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए जाने की ज़रूरत न हो, फिर वो बोर्ड के लिए हो या JEE नेट के लिए हो। तो ऐसा पूरा हमारा प्लानिंग है स्कूल का, दैट इज एजुकेशनल सिस्टम, और उसमें हमने 5 पॉइंट पे फोकस किया है। 5 पॉइंट पे 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 5 पॉइंट जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अप टू 2 years, 11th and 12th,
क्लियर। सबसे पहला पार्ट आता है बेस टीचिंग, क्योंकि 11-12 साइंस में आपको जो फैकल्टी क्लास में पढ़ा रही है वो बेस्ड होनी चाहिए। नंबर 1, बेस्ड इन द सेंस व्हाट, वो अपने सब्जेक्ट में तो मास्टर होने ही चाहिए, उनका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज बेस्ड फैकल्टी। क्लियर। स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन उनको करे कहीं पर भी तो उसका आंसर उसको मिलना चाहिए, दैट इज बेस्ड फैकल्टी। तो हमारे स्कूल में पर सब्जेक्ट हम 2 फैकल्टी देते हैं, वन जो है दैट इज परमानेंट फैकल्टी और सेकंड जो है दैट इज अ विजिटिंग फैकल्टी। ठीक है, तो इस बेस पे दोनों फैकल्टी जो है वो पूरा सब्जेक्ट हैंडल करते हैं, और उसमें जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज होते हैं कंपेयर में बोथ आर गुड, लेकिन कंपेयर में जो बेस्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 70-75% सिलेबस को हैंडल करते हैं। सो सबसे पहले हम बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं, नंबर 1। लेकिन आगे भी मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा फैकल्टी होने से रिजल्ट बेस्ड आएगा, ये मानने की ज़रूरत नहीं है। तो टीचिंग के साथ साथ टीचिंग बोर्ड का भी होगा, JEE नीट का भी होगा, ठीक है, दोनों बेस पे टीचिंग की मेथड हमारी कंटिन्यूटी है। लेकिन टीचिंग के साथ साथ कुछ दूसरे पॉइंट्स भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉलोअप सिस्टम। फॉलोअप का मीनिंग होता है पर डे जो भी आपने वर्क किया पर डे जो भी आपने वर्क किया तीनों सब्जेक्ट में, मेन हमारे जो 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, वो जो वर्क है वो आपको घर पे जाके एक बार लर्न करने के बाद लिखना है, दैट इज अवर फॉलोअप सिस्टम एंड दैट इज कंपल्सरी, और नेक्स्ट डे आपको सबमिट करवाना है। ठीक है, तो वो भी एक सिस्टम का पार्ट है एंड दैट इज कंपल्सरी फॉर साइंस स्टूडेंट। यदि आपने 11-12 साइंस लिया है तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, मेहनत को करनी ही पड़ेगी, और वो मेहनत क्या है, पर डे आपने जो पढ़ा वो एक बार लिखना है, लर्न करने के बाद नेक्स्ट डे उसको स्कूल में सबमिट करवाना होता है। थर्ड जो होता है एग्जाम शेड्यूल। आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका एनालिसिस कैसे होगा, विदाउट एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो एग्जाम है वो भी 2 पैटर्न में होती है, वन पैटर्न दैट इज अ बोर्ड पैटर्न और अनदर पैटर्न दैट इज JEE नीट पैटर्न। दोनों जो एग्जाम है मैंने आगे भी बताया था आपको, सिलेबस जो है दैट इज सेम, ठीक है, लेकिन जो पेपर स्टाइल है दैट इज डिफरेंट। बोर्ड की पैटर्न थ्योरी बेस्ड होती है और JEE नीट की जो पैटर्न है वो MCQ बेस्ड होती है। तो मंथ में हमारे जो 4 वीक होते हैं नॉर्मली, फर्स्ट 3 वीक दैट इज एग्जाम बेस्ड ऑन बोर्ड पैटर्न, उसमें हम 3 दिन फिक्स कर देते हैं मेन सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे फॉर फिजिक्स, वेडनेसडे फॉर केमिस्ट्री एंड फ्राइडे फॉर मैथ्स और बायो इन द फर्स्ट लेक्चर। इट मीन्स फर्स्ट लेक्चर में टेस्ट होगी, इट मीन्स टेस्ट दैट इज वन ऑफ द लेक्चर, इट मीन्स इट इज कंपल्सरी। और जो लास्ट वीक होता है, लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, एग्जाम बेस्ड ऑन JEE और नीट पैटर्न, उसमें JEE की एग्जाम होगी और एक एग्जाम नीट की होगी। तो ये भी हमारा एग्जाम का जो शेड्यूल है वो फिक्स होता है, उसका रिजल्ट भी आपको नेक्स्ट मंथ में मिल जाता है। उसके बाद दूसरा एक टॉपिक रहता है हमारा साइंस के बच्चों के लिए, डाउट सॉल्विंग। एक्चुअली जो पुरानी मेथड थी उसमें बात अलग थी कि थियोरेटिकल बेस पे वर्क करना था, बच्चे कोई दिन एब्सेंट है तो खुद लर्न कर देते थे। लेकिन अभी जो नई स्टाइल है, बोर्ड, नीट, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं डाउट होते ही है। क्लास में बैठे हैं लेकिन माइंड कहीं और है, क्लास में पूछ नहीं सकेंगे ड्यूरिंग क्लास बिकॉज ऑफ शाई नेचर, तो ऐसे बच्चों को कब पूछना है, वो भी एक क्वेश्चन है। मान लो कि घर पे MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे कुछ डाउट आए आपके, आप स्कूल में एब्सेंट हो, वो पढ़ना है आपको, तो ये सब कंप्लीट करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। क्योंकि मैंने आगे भी आपको बता दिया, आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए जाना नहीं है, तो ये सब हम कैसे मैनेज करते होंगे, तो वो भी टाइम टेबल के अंदर है, उसका एक प्लानिंग होता है, दैट इज डाउट सॉल्विंग लेक्चर। और वो लेक्चर में जिसको भी डाउट है वो क्लास के बाहर आ जाता है, जो फैकल्टी है वो उस लेक्चर में फ्री होती है, स्टाफ रूम में बैठे हैं, आपको जाना है और जो भी आपका दिक्कत है उसके साथ शेयर करना है। और वो लेक्चर में एक्स्ट्रा कोई वर्क नहीं होता, मतलब टीचिंग कोई होगा नहीं, जिसको डाउट नहीं है वो क्लास में बैठे या तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। और ऐसे वीक में हमारे 2 लेक्चर होते हैं, दैट इज फॉर डाउट सॉल्विंग, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और बाद में हम जो भी एग्जाम लेते हैं, पर मंथ का जो रिकॉर्ड बाहर आता है, आउटपुट आता है, जो रिजल्ट की शीट निकलती है, उसके बाद हम स्टूडेंट को एक
क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। वो 10 का रिजल्ट है उसके बेस पे नहीं, हमारे स्कूल का जो रिजल्ट आता है मंथ वाइज जो निकलता है उसके बेस पे हम कंटिन्यूस स्टूडेंट को क्लासीफाई करते रहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम क्लासीफाई करते हैं, मतलब सब क्लास में बैठे होंगे लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा टैग मिलता है कि चलो ये 80% के अबव वाला स्टूडेंट है उसको सत्यम का टैग मिलेगा, 50 से बिलो है वो सुंदरम का है, और बीच में जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो शिवम वाले होते हैं। और सभी स्टूडेंट को हम क्लासीफाई करते हैं, सब क्लास में साथ में बैठते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट क्या मिलता है, काउंसलिंग जो हमारा होता है वो जनरल नहीं होता। फिर सत्यम के लिए काउंसलिंग अलग होता है, शिवम का अलग होता है, सुंदरम का अलग होता है। जो शिवम में आए हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि आप और प्रिपरेशन करो, नेक्स्ट मंथ में और रिजल्ट लेके आओ और सत्यम ग्रुप में आ जाओ। सत्यम को वाले बच्चों को काउंसलिंग करते हैं कि नहीं आपको तो सत्यम में रहना ही है, ठीक है। तो इस बेस पे प्रिपरेशन होती है। सुंदरम वालों पे ज़्यादा फोकस देते हैं, पूरा जो स्टाफ है उसके ऊपर आ जाएगा। सुंदरम वालों को किसी भी तरह आगे ले जाना है, उसको बढ़ाना है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो ये सब जो काउंसलिंग हमें करना है तो हम जनरल नहीं कर सकते, और इसीलिए एक हमारी सिस्टम है। तो इन शॉर्ट इन्फोसिटी जूनियर साइंस कॉलेज सरकासन जो है वहाँ पे अच्छे फैकल्टी है, बोर्ड JEE नीट के बेस पे टीचिंग भी हो रहा है नंबर 1, लेकिन पैरेलल विथ टीचिंग ये सब पॉइंट्स जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। वन दैट इज फॉलोअप सिस्टम, डाउट सॉल्विंग, देन एग्जाम शेड्यूल, रेगुलर एग्जाम शेड्यूल, ठीक है। और लास्ट में जो मैं बताया सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये हमारी एक मेथड है, और इस बेस पे इन्फोसिटी जूनियर साइंस कॉलेज सरगासन कैंपस वर्क कर रही है फ्रॉम 2004 कीप इट इन माइंड, ओके। और बेस्ट रिजल्ट हम देते हैं बच्चों को। तो ये हमारा एजुकेशनल प्लानिंग होता है, और आगे जो मैंने बताया वो हमारा जनरल सिस्टम है। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड स्टेज की। अभी लॉकडाउन है, हम फेस टू फेस नहीं मिल सकते, कब मिलेंगे वो भी हम नहीं कह सकते अभी। तो ये लॉकडाउन में हम क्या करें, तो नॉर्मली न्यूज़पेपर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, कहीं पर भी मैं देखता हूँ तो हर जगह पे बस ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गया। और 10th वाले जो स्टूडेंट हैं आप, मतलब वो भी बहुत एक्साइटेड, मुझे बहुत फ़ोन आए सर आप कब स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं एक रियलिटी आपको बता दूँ, अभी जो स्टूडेंट एक्साइटेड है, आप जो बोल रहे हो सर कब स्टार्ट हो रहे हैं, वही स्टूडेंट 6 महीने के बाद बोलेंगे सर बहुत हो गया। तो मेरा कहने का मीनिंग है अभी ये जो पीरियड है उसमें ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी आपने 10th की एग्ज़ाम दी है, अभी 10th का रिजल्ट भी नहीं आया है, फिर भी मार्केट में जो माहौल बना है, ठीक है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम भी ये जो प्रोग्राम रहते हैं ऑनलाइन उसके बारे में हम भी सोचते हैं। हमारे पास भी अभी आपके अलावा 2 बैच वर्क कर रही है। फर्स्ट बैच जो है जिन्होंने 12th की एग्ज़ाम दे दी है वो अभी जी और नीट की वेट कर रहे हैं, तो हम लोग उनको भी अभी प्रोग्राम हमारा उनके लिए चल रहा है। दूसरे जो बच्चे हैं जो 11th में थे अब 12th में आ रहे हैं, उनके लिए भी हमारा प्रोग्राम अभी रनिंग है, ठीक है। और एक आपका एक नया ग्रुप बन रहा है जो 11th में आप आने वाले हो। तो अभी ऑनलाइन टीचिंग जो वर्ड है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं चलो ऑनलाइन मतलब टीचर और सब साथ में दिखने ही चाहिए, और ऑनलाइन टीचिंग जैसे क्लास में बैठते हैं वैसा उसको ही ऑनलाइन हम बोलते हैं, बात सही है। हमने भी वो जो मेथड है वो अप्रोच जो है उसको भी हमने ट्राई किया। वहाँ पे कुछ इश्यू हमारे टेक्निकल आ रहे हैं, जैसे नेटवर्क का इश्यू आता है, ऑडियो वीडियो का जो क्लैरिटी है उसका इश्यू आ रहा है। बाद में जो पर्टिकुलर टाइम पे लेक्चर स्टार्ट होना चाहिए वो स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा मैं ट्राई किया हुआ है थ्रू जूम ऐप, यस। लेकिन लेक्चर के बाद हमें जो 100% सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और ठीक है 10-15 दिन की बात है तो अलग है, लेकिन अब जो माहौल बना है वो कब तक चलेगा वो हमें पता नहीं है, वो भी एक फैक्ट है। तो इस बेस पे हमने जो अप्रोच निकाला है वो ऐसा अप्रोच है कि मैंने आगे जो आपको बताया
कि हम स्कूल में कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, वैसा ही कॉन्सेप्ट हम आपको दें इन दिस पीरियड। और इसके बेस पे हम सोचे तो बेस्ड जो अप्रोच है हमारा वो मैं आपको बताता हूँ। और एक अप्रोच जो है हमारा अभी रनिंग है, जो 11 के बच्चे 12th में आए हैं उनके लिए हमें ऑनलाइन हमारा जो अप्रोच है उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला है, और स्टूडेंट का जो रिव्यू है वो भी बेस्ट है, और हमारे जो रेगुलर पैटर्न है स्कूल की उसके साथ वो मैच हो रहा है। और वही अप्रोच हम आपके लिए लाने वाले हैं। और वो जो अप्रोच है बहुत सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, और आप 11-12 साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको खुद भी आपकी जो मैच्योरिटी है वो दिखानी पड़ेगी इन दिस पीरियड। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि हम जो वर्क करने वाले हैं वो हमारा रेगुलर क्लास का जो प्रोग्राम है उसके साथ कैसे उसका कोरिलेशन है, नंबर 1। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे स्कूल में रेगुलर क्लास होता है, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, 11-12 साइंस में वन साइड टीचिंग होता है, बेस्ट फैकल्टी है, बीच में कोई डाउट आएगा ही नहीं आपको। तो हम क्या सोच रहे हैं कि सबसे पहले जैसे क्लास फिक्स होता है वैसे आपका एक ग्रुप मैंने बना दिया है, वन फॉर इंग्लिश मीडियम, अनदर फॉर गुजराती मीडियम। वो जो ग्रुप है दैट इज क्लास, क्लियर, ओके। अब जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप में डेली मैक्सिमम आपको 3 लेक्चर की लिंक मिलेगी, मैक्सिमम 3 बोल रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये हमारा प्लानिंग रहेगा, मैक्सिमम 3। टेक्निकल इश्यू कोई आ गए तो 2 लेक्चर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 लेक्चर आपको भेजेंगे थ्रू लिंक। और इसमें ये जो लेक्चर है उसमें यूट्यूब जो है दैट बिकम्स करियर, यूट्यूब चैनल वो हमारे लिए मीडिएटर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब में जाना नहीं है, क्लियर, ओके। आपको क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ही फॉलो करना है, बस, और कुछ नहीं। सुबह 9 बजे या 10 बजे तक आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो, क्लियर। जैसे क्लास में सर पढ़ा रहे हैं वैसा ही लेक्चर होगा, क्लियर, नंबर 1। और वो लेक्चर आपको बस देखना है, आप अपना टाइम टेबल सेट कर देना, फिजिक्स का लेक्चर मुझे कब देखना है, केमिस्ट्री कब देखना है, मैथ्स और बायो का कब देखना है, वो आप पे डिपेंड है, आप एक बार सेट कर देना, ठीक है। और हो सके तो ईयरफोन से ही आप वो लेक्चर को सुनना, तो क्लैरिटी ज़्यादा आपको मिलेगी। बाद में मैं आपको बता रहा हूँ वो जो लेक्चर है कंप्लीट आप परफेक्ट हो जाएगा, लेक्चर के साथ आपको एक शीट मिलेगी, दैट इज वर्कशीट, और यू कैन से असाइनमेंट, एंड दैट इज रिलेटेड विद दिस लेक्चर। मतलब मान लो कि मेरा केमिस्ट्री का जो भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया वो लेक्चर में जो आपने देखा आपके माइंड में सेट भी हो गया, देखने के बाद फिर आप क्या करोगे, सो जाओगे, ऐसा नहीं है। फिर मैंने आपको ग्रुप में वही लेक्चर के साथ आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, थ्योरी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और आपको क्या करना है, यदि आपने पूरा लेक्चर अच्छी तरह देखा है, समझा है, तो नोट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की एक फुल स्केप सेपरेट आपको बनानी है, और जो भी असाइनमेंट है आपको सेम डे लिखना है। उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, वो सब भी हम ग्रुप के जरिए आपको भेज देंगे, उसकी पीडीएफ बना के आपको मिल जाएगी। ग्रुप जो है वो मेन है, ग्रुप से बाहर आप मत निकलना कभी भी, ठीक है। तो वीडियो आपको मिल गया, उसका मीनिंग हुआ कि जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे थे वही आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, नंबर 1। बाद में मैंने रेगुलर क्लास में क्या बताया था आपको कि आपको घर पे जाके वर्क करना होता है, फॉलोअप सिस्टम, असाइनमेंट लिखना होती है। जब रेगुलर क्लास होगा तब भी ये सिस्टम है, तो उसको ही हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो फैकल्टी है वो ग्रुप के जरिए ही आपको भेजेगी, वो तो यूट्यूब में डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो असाइनमेंट जो आपको मिलेगा वो भी आपको सेम डे लिखना है, दैट इज कंपल्सरी, ठीक है। तो 2 बातें हो गई, तो लेक्चर भी आपका हो गया, असाइनमेंट भी हो गया, ये दोनों वर्क आपके हो रहे हैं। अब बात आती है एग्जाम। जैसे स्कूल में हमारे 3 दिन फिक्स होते हैं,
मान लो कि ट्यूसडे है, थर्सडे है और सैटरडे है, 3 दिन हमारे फिक्स होते हैं मेन सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा। 2-3 वीक के बाद जब सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा आपको, सफिशिएंट कंटेंट 2 वीक के बाद तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है, या तो 1 वीक के बाद भी हम दे सकते हैं। तो हमारा एग्जाम का जो शेड्यूल है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर एग्जाम कैसे होगी, तो एग्जाम में टाइम टेबल फिक्स होगा आपका। जैसे स्कूल में 8 to 9 एग्जाम होती है, यहाँ पे हमने 9 to 10 सोचा है, ठीक है। तो ट्यूसडे 9 to 10 फिजिक्स की एग्जाम होगी आपकी, किस चैप्टर की होगी, क्या कंटेंट है, किस पोर्शन की होगी, वो सब डेटा आपको मिल जाएगा, ग्रुप के जरिए ही मिलेगा ये सब, ओके। तो शार्प 9 o'clock आपको ग्रुप में पेपर मिल जाएगा फिजिक्स का, 25 मार्क्स का बोर्ड के पैटर्न का। 9 to 10 आपको घर पे लिखना है। सुपरवाइजर कौन होंगे, आपके पेरेंट्स। यदि कोई पेरेंट्स से वीडियो मेरा देख रहा है तो एग्जाम जब होगी तो सुपरविजन आपको घर पे करना होगा, इफेक्ट है। और 1 घंटे बाद 9 to 10 का टाइमिंग होगा। 1 घंटे बाद आपको उसके फोटो लेने हैं आंसर शीट के, उसके एक पीडीएफ बनानी है और वो पीडीएफ रिस्पेक्टिव फैकल्टी को भेज देनी है। बस किस फैकल्टी को भेजनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपके एग्जाम हो गई, पेपर भी फैकल्टी को मिल गया, जैसे स्कूल में मिलता है वैसे फैकल्टी अपने जरिए उसको चेक कर लेगी और आपकी मार्कशीट भी मिल जाएगी। और वो मार्कशीट हम आपको ग्रुप के जरिए भेज देंगे 2-3 एग्जाम के बाद। तो जैसे स्कूल में हम रिजल्ट भेजते हैं वैसे यहाँ भी हम रिजल्ट भेज सकते हैं। तो स्कूल की सिस्टम ही हम फॉलो कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। बाद में जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज डाउट सॉल्विंग। हाँ, अब स्कूल में तो क्या था कि डाउट सॉल्विंग का लेक्चर होते थे, लेकिन पर्टिकुलर टाइम फिक्स था उसका, तो वही टाइम में आप क्लास से बाहर निकलते थे और फैकल्टी के साथ कांटेक्ट में आते थे। तो यहाँ भी हमने ऐसा ही कुछ सोचा है कि वीक में आपको हम 3 दिन देंगे, जो एग्जाम होगी उसके अलावा। मान लो कि आपकी ट्यूसडे एग्जाम है फिजिक्स की, तो हम 1 दिन आपको मंडे को दे देंगे, थर्सडे को केमिस्ट्री है तो वेडनेसडे में आपको देंगे, और सैटरडे है तो आपको फ्राइडे देंगे। तो 3 दिन आपको डाउट सेशन के मिलेंगे, नंबर 1 3 दिन। और वो जो 3 दिन है उसमें हमारी जो फैकल्टी है वो अपना टाइम देगी कि किस टाइम पे वो फैकल्टी फ्री है। मतलब वो टाइम पे फैकल्टी फ़ोन लेके ही बैठेगी अपने घर पे, वो टाइम पे उसको पता है कि ये फ़ोन आने वाला है स्टूडेंट का, तो आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ट्यूसडे फिजिक्स की एग्जाम है, आपको कुछ डाउट है तो आप मंडे डाउट सॉल्विंग का लेक्चर है, तो फिजिक्स के फैकल्टी को आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो दिन ऐसा नहीं कि फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी फैकल्टी के साथ आपको कांटेक्ट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ही वेडनेसडे और फ्राइडे भी आपको मिलेगा। तो डाउट सेशन का पूरा प्रोग्राम जैसा हमारा स्कूल में हो रहा है वैसा ही प्रोग्राम हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक प्लानिंग है, और इस बेस पे यदि आप वर्क करोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं हम अभी स्कूल में ही हैं। 101% आई बिलीव इन दिस सिस्टम, और इसमें मैं 100% बिलीव इसीलिए करता हूँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है कौन कनेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ, लिंक है। कोई भी स्टूडेंट कभी भी लेक्चर ऑब्जर्व कर सकता है। उसको ऐसा लगे कि चलो एग्जाम है, 1 वीक के बाद एग्जाम है, सर ने क्या पढ़ा रहा है मुझे कुछ याद ही नहीं है, तो लिंक तो आपके पास है, तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। दैट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू फॉर रिवीजन, ठीक है। वो ऑनलाइन में तो क्या होगा, एक बार जो सेशन गया वो बाद में रिपीट नहीं मिलेगा आपको, और डाउट आपका डाउट ही रहेगा। तो उसमें ऐसा नहीं है। तो हमने जो सिस्टम बनाई तब बहुत सोचा था कि हम ऐसी कुछ सिस्टम बनाए जिससे स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ठीक है, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और ऐसा नहीं कि 90% स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में जो भी हमारे साथ ग्रुप में है 101% हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर हमने प्रूव कर दिया है। अभी हमारे जो स्टूडेंट 11 से 12 में आ रहे हैं वो पिछले 1 महीने से इस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। पहले लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट कर दी, लेक्चर असाइनमेंट सीरीज स्टार्ट कर दी, कंटेंट होने के बाद एग्जाम का प्लानिंग जो हमारा था वो हमको दे दिया है, डाउट सेशन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस बेस पे वर्क होता है। तो ये हमारी सिस्टम है,
और यूट्यूब का मैक्सिमम बेनिफिट ये है कि इन फ्यूचर कभी भी आप कोई भी टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। लेकिन एक मेरी पर्सनल आपसे एडवाइस है, आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। लेक्चर मुझे आपको मंडे भेजना होता है, लेकिन वो संडे को देख लेते हैं। कहाँ पे? यूट्यूब में। आपको ऐसा नहीं करना है। यूट्यूब में तो आ ही जाएगा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको पता चल जाएगा एडवांस में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यूट्यूब को फॉलो नहीं करना है, आपको हमारे ग्रुप को फॉलो करना है। याद रखना, ग्रुप में आपको लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर से रिलेटेड आपको वर्कशीट मिलेगी, आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे टीचर के साथ। और स्कूल की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप के थ्रू ही मिलेगी। मटेरियल है, कुछ फैकल्टी का पर्सनल मटेरियल होता है, वो भी आपको ग्रुप के जरिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग है, और विद इन 2 वीक्स अब ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं हमारा परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो अभी टाइम है तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी फैकल्टी हम यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाली है, तो मैंने आगे बताया हमारे स्कूल में 2 फैकल्टी है, 1 परमानेंट एंड सेकंड दैट इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी। तो अभी स्लोली हम आपको ट्रैक पे ला रहे हैं, क्योंकि अब तक आपकी हैबिट है कि मैथ्स आपने एक ही सर के साथ पढ़ा है, साइंस आपने एक ही सर के साथ पढ़ा है, ऐसे आपकी एक हैबिट है अप टू 10। अब आपको जो नई मेथड मिलने वाली है उसमें मैथ्स 2 सर पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स में 2 फैकल्टी, केमिस्ट्री में 2, बायो में 2 फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। तो एक साथ सब अटैक करेंगे तो आप पकड़ हो जाओगे, ठीक है। तो बेटर है कि हमें धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ना है। तो पहले हमारे स्कूल के जो परमानेंट फैकल्टी है वो आपके सामने आएंगे और अपने लेक्चर्स आपको देंगे, और उससे पहले वो अपना एक इंट्रोडक्शन भी देंगे, जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ, वो भी एक लेक्चर ही होगा। मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, राहुल पटेल, ओके। 1999 में मैंने 12th पास किया था, उसके बाद मैंने NIT सूरत से बीटेक किया हुआ है, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, बट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट आई एम इन दिस लाइन। 2000 से 2006 तक मैं राजकोट में विरानी साइंस कॉलेज में था एज अ लेक्चरर इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और 2006 से मैं इन्फो सिटी जूनियर साइंस कॉलेज सरगासन में हूँ। 2006 से अभी 2020 है, ठीक है। और आपके सामने जो भी फैकल्टी यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी हमारे स्कूल के है वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि वो इन्फो सिटी जूनियर साइंस कॉलेज सरगासन में कितने साल से है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे बोलेंगे कि यहाँ तो फैकल्टी चेंज होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो रियल में जो फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है वो भी आपका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद वो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। और जो भी फैकल्टी आपके सामने वीडियो लेकर आएगी वो अपने अपने मेथड से लाएंगी, जो भी उनके पास कन्वीनियंसी है उस हिसाब से वो लेक्चर को डिलीवर करेंगी। कुछ फैकल्टी के पास बोर्ड है तो बोर्ड का यूज़ करेंगे, किसी के पास नहीं है तो अपनी अपनी टेक्निक है सबकी, ठीक है। लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बेस पे हम कल से लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं, और इनिशियल 2 दिन शायद केमिस्ट्री के लेक्चर ही आपको मिल पाए, क्योंकि हमारी जो दूसरी फैकल्टी है वो भी थोड़ी दूसरे वर्क में थोड़ी बिजी है। हम ट्राई करेंगे, लेकिन 2 दिन तक आप वेट करना, केमिस्ट्री के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा रेगुलर जो मैंने प्रोग्राम बताया, मतलब थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे शायद आपको केमिस्ट्री के लेक्चर मिले, और संडे हॉलीडे होती है जैसे स्कूल में होती है वैसे। और संडे इसीलिए हम छुट्टी रखते हैं क्योंकि वो दिन मान लो कि कोई स्टूडेंट पीछे चल रहा है तो भी एडजस्ट हो जाए। और मंडे से तो परफेक्ट 3 लेक्चर मैंने जो आपको बताया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे विथ वर्कशीट। और 1 वीक के बाद एग्जाम भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, डाउट सेशन भी आपको मिलने लगेगा, लेकिन आप ग्रुप में रहना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और आपको किसको फॉलो करना है? ग्रुप को। जो ग्रुप बनेगा उसको ही फॉलो करना है, डायरेक्ट आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? थैंक यू वेरी वेरी मच। और कुछ इश्यू है
तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच।